Hi beauties, I hope you guys are doing well. So my MBA is officially over. So no more assignments, no more presentation, and no more classes. I thought that MBA finally will give all the answers for my future, but instead it gave me a big question, that is what's next. So let's talk about what I expected when I was in MBA. कि I'll start earning, मैं पैसे कमाने लग जाऊंगी, मेरी जॉब लग जाएगी, मेरा प्लेसमेंट अर्ली हो जाएगा, मुझे PPO मिल जाएगा, एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ because life doesn't go according to your plan, right? Now let's talk about the reality. अभी मैं सुबह उठती हूँ, आई ओपन माई लिंक्डइन, आई ओपन माई इंडीड, आई ओपन माई naukri.com और मैं इंटर्नशाला, इवन इंटर्नशाला कि मेरे को एटलीस्ट कोई इंटर्नशिप मिल जाए, एंड देन आई रिफ्रेश ईमेल्स एवरी लाइक 1 आवर और 2 आवर्स कि कहीं से मेरे को आए. जॉब मार्केट इतना गंदा है कि दे विल नॉट इवन रिप्लाई यू, द एचआर्स विल नॉट गेट टू यू. बहुत कम कंपनीज होती हैं कि वो अगर आपको रिजेक्ट करते हैं या फिर आपका रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट नहीं होता तो वो आपको बता देते हैं कि हाँ ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, और वी विल नॉट बी मूविंग फॉरवर्ड विथ यू और एनीथिंग लाइक दैट. दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ. बट फ्यू कंपनीज विल नॉट इवन टेल यू जस्ट बिकॉज हमें पता नहीं चलता है कि हम रिजेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं. कभी कभी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि मन नहीं करता कि आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करो या तो फिर कहीं और वो तैयारी करो इंटरव्यू की, या फिर दोबारा से रिवाइज करो जो आपने पढ़ा है. इतना ज़्यादा मेरा मोरल डाउन हो जाता है कभी-कभी कि व्हेन आई एम नॉट इवन गेटिंग अ कॉल. रिजेक्शन इज़ वन थिंग बट नॉट इवन गेटिंग अ कॉल, वो मोटिवेशन बिल्कुल चला जाता है बिकॉज़ समटाइम्स व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स और मे बी योर क्लासमेट्स कि वो लोग अगर प्लेस हो गए होते हैं, इवन व्हेन दे सेटल फॉर द लेस पैकेज आल्सो, फिर भी घर बैठे ऐसा लगता है ना कि एटलीस्ट दे आर मेकिंग समथिंग, दे आर अर्निंग सम मनी एटलीस्ट. लेकिन आप लोग वेट कर रहे हो, मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ गुड पैकेज और मे बी गुड इंटर्नशिप, मे बी गुड पीपीओ, एनीथिंग लाइक दैट. बट आपके अंदर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, इतना भर जाता है कि आपका मन ही नहीं करता, क्योंकि रोज़ सुबह दिस इज़ लाइक वन साइकिल, एक ही साइकिल चल रही होती है कि आप सुबह उठते हो, आप डायरेक्टली अपना लिंक्डइन खोलते हो, सुबह उठते ही आप मेल खोलते हो कि एटलीस्ट कहीं से आपको कॉल आया हुआ हो या फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ हो, इफ यू मे बी गेटिंग सम असेसमेंट एंड ऑल. बट अगर कहीं से कोई कॉल नहीं आता है या फिर कहीं से कोई ईमेल नहीं आता है तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आपको अगले दिन या फिर पूरा दिन ना मन ही नहीं करता है कि कुछ करने का, कि क्या करूँ, क्या करूँ? इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना कि ओह माय गॉड! आई कांट इवन टेल यू, दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग फाइंडिंग अ जॉब इन 2026. नाउ आई विल टेल यू कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है. तो जब मैंने एमबीए जॉइन किया था, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम सबका सेम रहता है, स्पेशली मतलब एमबीए रेगुलर का, बिकॉज़ हमको सेकंड ईयर में स्पेशलाइज़ेशन मिलता है. सो फर्स्ट ईयर में जब पढ़ाई चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, तो मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि ये चीज़ बहुत अच्छी है. सो आई हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स इन मार्केटिंग, बहुत कुछ किया, बहुत बढ़-चढ़ के सारे प्रोजेक्ट्स करे, सब कुछ किया. तो और मुझे स्पेशलाइज़ेशन भी मार्केटिंग का चाहिए था. बट मेरे कॉलेज में डुअल स्पेशलाइज़ेशन थी, तो मैंने फाइनेंस एंड मार्केटिंग लिया. बट फर्स्ट ईयर पे मैंने फाइनेंस का कोई ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट किया नहीं था, कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट था इंडस्ट्री एनालिसिस का, ठीक है? वो करा और बाकी मतलब फाइनेंस में भी मार्क्स आ जाते थे, बट आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनेंस दैट टाइम. तो मैंने मार्केटिंग में बहुत कुछ अच्छे से पढ़ाई किया एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे, प्रेज़ेंटेशंस बनाए, बहुत कुछ किया, ठीक है? एंड लोगों को लगता भी था, लाइक माय टीचर्स, उनको लगता था कि इसका इतना अच्छा प्रेज़ेंटेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये मार्केटिंग में कुछ अच्छा कर सकती है. दे यूज्ड टू गाइड मी कि तुम मार्केटिंग में जाना, बट आई वाज़ लाइक कि ठीक है, विल सी. बट मेरा था मार्केटिंग ही, मेन मेरा मार्केटिंग ही था. सो सेकंड ईयर में जब मैं आई तो मैंने फाइनेंस एंड मार्केटिंग लिया. सो उसमें मेरा फाइनेंस में भी इंटरेस्ट आने लग गया कि जैसे-जैसे क्लासेस हो गई, मेरा थर्ड सेम मेरा खत्म हुआ था, तो मुझे फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था. आई वाज़ लाइक कि नहीं, अब मुझे मार्केटिंग में नहीं जाना, मुझे फाइनेंस में जाना है. आई वाज़ नॉट श्योर, आई वाज़ सो कन्फ्यूज़्ड, पता नहीं क्या, बट ठीक है, मैंने कहा मुझे फाइनेंस में करना है, ठीक है? मुश्किल से 1-2 प्रोजेक्ट्स किए थे, ठीक है? बाकी केस स्टडी वगैरह जैसे-तैसे हो जाता था, ठीक है? बिकॉज़ इट इज़ लिटिल टफ थोड़ा-सा, और मुझे भी उतना नहीं, मैं फाइनेंस में अच्छी थी, बट स्टिल मुझे चुल थी कि मुझे फाइनेंस करना है। फाइनेंस बहुत अच्छा है, मुझे फाइनेंस ही करना है. एंड जब अभी बात आई एंड मैंने रिज़्यूमे बनाया तो मेरे पास ज़्यादा स्किल्स भी नहीं थे फाइनेंस में। जो पढ़ाया वो ही आपको करना होता है, बट स्टिल मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी बिकॉज़ एंड इवन व्हेन आई वाज़ डूइंग इट मेरे को उतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, बट आई डोंट नो मेरे को क्या चुल लगी थी कि मुझे फाइनेंस ही करना है, फाइनेंस ही करना है। तो मैंने फाइनेंस का रिज़्यूमे बनाया जिसका मुश्किल से इम्प्रूव करते मेरा एटीएस 81 हुआ। 3 बार मैंने फाइनेंस का रिज़्यूमे बनाया तब जाके मेरा एटीएस इतना
पहुँचा था। एंड फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया, मेरे को इतना रिजेक्शन आया, आई कांट इवन टेल यू। मैंने अपने 20 दिन 20 डेज़ मैंने बर्बाद करे थे जस्ट बिकॉज़ मुझे फाइनेंस में जॉब चाहिए था और मुझे इतना रिजेक्शन आ रहा था, और अगर असेसमेंट आ भी रहा था तो आई वाज़ नॉट एबल टू क्रैक इट, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था। जबकि आई वाज़ प्रिपेयरिंग आल्सो, बट देयर आर लाइक आई डोंट नो, आई वाज़ नॉट एबल टू क्रैक इट। फिर उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड गेट बैक टू मार्केटिंग बिकॉज़ आई एम इन नीड ऑफ जॉब, और अब मैं खाली तो नहीं बैठ सकती ऑब्वियसली। सो आई मेड मार्केटिंग का रिज्यूमे। एक बार में मैंने मार्केटिंग का रिज्यूमे बनाया एंड एटीएस स्कोर वाज 86। आई एम लाइक गॉड, लाइक आई शुड हैव ट्राइड फॉर मार्केटिंग अर्लियर। ये गलती जो मैंने करी है गाइस, प्लीज डोंट डू दिस। जिसमें वर्क किया है शुरू से, प्लीज बी क्लियर शुरू से। आई वुड लाइक टू से प्लीज बी क्लियर शुरू से कि क्या करना है। डोंट डू दिस कि मुझे अभी ये करना है, मैं बाद में वो करूंगा, या मैं अभी ये करूंगी बाद में वो करूंगी। डोंट डू दैट शिट, प्लीज डू नॉट डू दैट। मैं बहुत पछता रही हूँ ये करके कि पहले मैंने सब कुछ मार्केटिंग मार्केटिंग सोचा था, एंड देन अब मैंने एकदम से फाइनेंस में जंप किया। मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मेरे पास ना ही ज़्यादा सर्टिफिकेशंस थे फाइनेंस में, ना ही ज़्यादा अच्छे स्किल्स थे। जबकि मेरे मार्केटिंग में ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं, ज़्यादा स्किल्स हैं, और मेरे रिज़्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। टुडे ओनली आई गॉट वन असेसमेंट, आई वोंट टेल यू कहाँ पे, बट आई होप सो आई गेट इनटू दैट। तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस कि आप एकदम से शिफ्ट कर लो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं, स्किल्स मैटर करते हैं, स्पेशली स्किल्स मैटर करते हैं। यू शुड हैव दोज स्किल्स इन यू। अभी मैं खुद इतना सरप्राइज थी कि मैं फाइनेंस के रिज्यूमे के लिए मैंने इतना ज़्यादा टीचर्स को अप्रोच किया, मैंने इतना ज़्यादा परेशान हुई हूँ कि मेरा एटीएस अच्छा आ जाए, मेरा एटीएस अच्छा आ जाए, एटलीस्ट कि मैं शॉर्टलिस्ट तो हो जाऊँ। उसके बाद भी जब मैं डाला था मैंने रिज्यूमे, आई वाज़ नॉट इवन गेटिंग इंटर्नशिप। मैं हर जगह से रिजेक्ट हो गई, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, जो बोलो मैं हर जगह से। एचपी, सबसे पहले मुझे एचपी से आया था रिजेक्शन, मुझे इवन इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही थी कहीं पे, ठीक है। सो आई वाज़ लाइक कि क्योंकि व्हेन यू विल गेट दैट समर इंटर्नशिप ना फर्स्ट ईयर के बाद में, यू गाइस इफ यू आर लाइक इनटू मार्केटिंग, आप मार्केटिंग करो। इफ यू आर इनटू फाइनेंस, प्लीज फाइनेंस का इंटर्नशिप करो। डू नॉट चेंज योर डोमेन बिकॉज़ आपका वो जो एक्सपीरियंस होता है बहुत काउंट करता है। क्योंकि मैंने मार्केटिंग में इंटर्नशिप करी है, एंड मैंने एक्चुअली 2 इंटर्नशिप्स करी थी, एक तो रिमोट थी और फिर वो 2 महीने के लिए थी। तो मेरा आर-एन-डी एंड मार्केटिंग में था। मोस्टली मैंने जो चीज़ें करी थी इट वाज़ ऑल इन मार्केटिंग, सब कुछ मार्केटिंग में था, एंड देन मैं ये सब करके फाइनेंस के लिए ढूँढ रही थी। सो आप प्लीज़ ये मत करना कि लास्ट मोमेंट पे आपका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो यू आर थिंकिंग कि नहीं कुछ तूफ़ानी करते हैं एंड ऑल, प्लीज़ मत करना, क्योंकि जॉब मार्केट ऑलरेडी बहुत खराब है। यू विल नॉट गेट जॉब्स। अभी इंडस्ट्री में घुसना, एज़ अ फ्रेशर इंडस्ट्री में घुसना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप बाद में अपना प्रोफाइल अच्छा कर लो, आप बाद में स्टेप अप कर लो, ठीक है? बाद में अपने स्किल्स बढ़ा लो एंड एवरीथिंग, बट डू नॉट डू दिस कि नहीं, इफ यू आर गेटिंग समथिंग गुड एक्सपोज़र आल्सो एन इंटर्नशिप, प्लीज़ गो फॉर इट, प्लीज़ गो फॉर इट, डोंट वेट फॉर एनीवन। मैंने जैसे गलती करी है, प्लीज़ डोंट डू दिस गलती, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, वरना फिर रह जाओगे, लिटरली रह जाओगे, क्योंकि आजकल जो लोग स्विच भी कर रहे हैं अपनी-अपनी जॉब, उनको भी 2-3 महीने तक जॉब नहीं मिलती है। बिकॉज़ आई एम सीइंग माय फ्रेंड्स आल्सो दोज़ हू आर स्विचिंग जॉब्स यहाँ से वहाँ तक, उनको 2-2 महीने, 3-3 महीने दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब। तो सोचो जो 4 साल, 5 साल के एक्सपीरियंस में भी होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो हमारा क्या होगा? वी आर द फ्रेशर्स। Right now I'm applying only for the marketing roles. Let's see, I hope so I'll build my career in this, because there are some people कि हाँ वो लोग अगर switch करते हैं तो उनके लिए work करता है, but मेरे लिए बिल्कुल work नहीं किया है। So I'm just telling कि please be careful कि I don't know what will happen in future, लेकिन आज का job market देख के I'm like very scared। तो मुझे नहीं पता कि आई शुड टेल यू दिस और नॉट, बट जस्ट बी केयरफुल कि ऐसा ना हो जाए कि ड्रॉप हो जाए किसी का, या कोई डिप्रेस हो जाए, या फिर कोई रह जाए। आई डोंट वांट दैट थिंग। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू गाइस कि हो सके इफ यू आर स्टार्टिंग योर एमबीए आल्सो, जो लोग देख रहे हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं एमबीए के लिए, प्लीज आप शुरू से एक क्लियर विजन रखो। आई ऑलवेज से एवरीवन, दोज हू मैसेज मी, दोज हू कनेक्ट विथ मी विद देयर क्वेरीज,
आई ऑलवेज टेल देम प्लीज टू रिसर्च, अपना इंटरेस्ट पहले से ही क्लियर करके रख लो कि मुझे ये करना है, इसमें ये चीजें होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल। अभी तो हर कोई, किसी को भी सब कुछ पता चल जाता है कि आप यूट्यूब देख लो, यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं, आपको हर डोमेन का, हर स्कोप का आपको एक चीज मिल जाता है कि हाँ इसमें क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस आउट, राइट? सो आई थिंक दैट यू शुड रिसर्च फर्स्ट योर इंटरेस्ट, कि किस डोमेन में जाना है, क्या स्ट्रीम चूज करना है, क्या स्कोप है उस स्ट्रीम का, तो उसके बाद ही आप चूज करो। मेरे जैसी गलती मत करना, क्योंकि मेरा रिज्यूमे बहुत ही खराब था फाइनेंस का, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, कुछ चीजें आती थी, कुछ चीजें नहीं आती थी, और सर्टिफिकेशंस भी मेरे कम थे उसमें। So please don't do that thing. So if you're on the same phase, you just graduated, maybe a fresher looking for jobs and feeling lost, I want to tell you that you're not behind, guys. You are simply between the chapters. That's it. अभी मंजिल मिलना बाकी है. So be motivated, be positive. Please don't get depressed. किसी उसमें मत आ जाना, सैड मत हो जाना. आई नो सैड होने वाली थोड़ी बात है, इवन मैं भी थोड़ी सी हूँ, बट आई जस्ट डोंट वांट कि आप लोग गिव अप कर दो. डोंट गिव अप. ठीक है, हो जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा. those who are searching jobs and literally frustrated, please इतना मत सोचो कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा ही होगा, पर गिव अप नहीं करना है. गिव अप नहीं करना है, स्किल्स पे काम करना है, अपना रिज्यूमे इंप्रूव करना है, एटीएस फ्रेंडली रखना है. देयर आर फ्यू थिंग्स जो जो आपको रिज्यूमे में चाहिए. देयर आर, आई डोंट नो वेयर दिस जर्नी विल टेक मी. मे बी आई विल गेट माई ड्रीम जॉब, मे बी देयर विल बी रिजेक्शंस फर्स्ट, मे बी दिस यूट्यूब चैनल विल grow, or maybe maybe it will take time. But one thing I know for sure, I'm going to keep showing up. I'm not going to give up at all. So if you're in the same stage like me, let me know in the comments, share your stories, and let's talk there. And also do mail me about your job searching, job hunting stories, and connect me on the LinkedIn. I'm very much active there, as you know, guys. And let's pass this phase together. Let's have this journey together. And don't forget to subscribe. I'll see you in the next video. God bless you, beauties. Bye bye.